सबसे तेज भगवा न्यूज 24x7। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित 38वीं वार्षिक नोएडा पुष्प प्रदर्शनी 2026-19 से 22 फरवरी तक सेक्टर 33 स्थित हिंडन शीतलिक पार्क में आयोजित की जाएगी। आज प्राधिकरण की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी व वरिष्ठ अधिकारियों ने तैयारियों की जानकारी दी। इस बार प्रदर्शनी में उत्तर रेलवे, नई दिल्ली और दक्षिण दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, भारतीय सेना, LNG, HAL सिस्टम, दिल्ली पब्लिक स्कूल और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण सहित कई प्रतिष्ठित संस्थान भाग लेंगे। मुख्य आकर्षण में फूलों से तैयार किए गए विशाल म्यूरल्स और स्कल्पचर्स शामिल हैं। केदारनाथ मंदिर का 30 फीट लंबा और 40 फीट ऊंचा पुष्प मॉडल, योगी केदारनाथ थीम पर आधारित 22 फीट लंबा और 25 फीट ऊंचा मॉडल, त्रिशूल, डमरू और नंदी की प्रतिकृतियां और सुंदर फ्लावर पोल्स लोगों को मंत्रमुग्ध कर देंगी। नोएडा प्राधिकरण का कहना है कि यह प्रदर्शनी न केवल पर्यावरण संरक्षण का संदेश देगी, बल्कि शहरवासियों के लिए यादगार अनुभव भी साबित होगी। इस 38वें बसंतोत्सव की तैयारी जो हो रही है हमारी जोरों शोरों पे है, और जो हमारा ये इवेंट है वो 19 फरवरी से लेके 22 फरवरी तक हो रहा है। और ये हमारा जो हेलीपैड ग्राउंड है सेक्टर 33 में, वहाँ पे किया जा रहा है। और इस 4 दिवसीय कार्यक्रम बसंतोत्सव में, जैसे पिछली बार हमारा जो थीम था वो था हमारा बाबा विश्वनाथ मंदिर। इस बार हम लोग केदारनाथ जी के थीम पे हैं, और कोशिश ये कर रहे हैं कि हम ईस्ट मीट वेस्ट और इस तरीके से नॉर्थ साउथ एक समायोजित करने की कोशिश की जा रही है। कल्चरल इवेंट्स में भी हम लोगों ने ये किया है। 20 के करीब में हमारी डिफरेंट फ्लोरल स्ट्रक्चर्स हैं। हर साल एक कंपटीशन आयोजित होता है, और हर या नोएडा इवन आसपास के जितने भी प्लेस हैं, चाहे वो स्टेट हो या डिस्ट्रिक्ट हो, वहाँ पे भी इस पे पार्टिसिपेट करने के लिए अपने घरों को सजाते हैं। ऑफिसर्स भी वो अपना सजाते हैं, तो उनको कंपटीशन में शामिल किया जा रहा है, और इस काम में सहयोग कर रहा है हमारा फ्लोरिकल्चरल सोसाइटी। और इसमें कवि सम्मेलन, हमारे कल्चरल इवेंट्स में क्लासिकल, फोक उसको सम्मिलित किया गया है, और कवि सम्मेलन भी आयोजित किया गया है। वो हमारे 22 को हम इसको कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारा जो सबसे अट्रैक्शन होता है, जितने भी बागवानी प्रेमी हैं वो यहाँ के नर्सरीज में, तो बेस्ट नर्सरीज आती हैं, वो अपने डिस्प्ले करते हैं टोपेरीज और सारी चीज़ों को, तो वो उसके भी स्टॉल्स यहाँ पे लगाए जाएंगे। मैम, हर साल ये फ्लावर शो होता है, लेकिन इस फ्लावर शो को देखकर सिर्फ एक सवाल और मन में आता है कि जिस तरह से नोएडा प्राधिकरण नोएडा को साफ सफाई के लिए कहती रहती है, लोगों को जागरूक करती रहती है, फ्लावर शो खत्म होने के बाद ये फूल भी कचरे की तरह हो जाते हैं। तो नहीं, इन कचरे का नोएडा प्राधिकरण नहीं, इसका कचरा नहीं होता है। एक तो देखिए, ये हमारे जो फ्लावर्स है सबसे जो प्रकृति ने बनाई है, उनमें से यही एक ऐसा है जो कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं देता है। बाकी सारी चीजें टॉक्सिक इफेक्ट देती हैं। तो इसको बहुत सारी हमारे जो अगरबत्ती और इस टाइप का काम करते हैं, तो वो रिक्वेस्ट करते हैं कि ये फ्लावर्स हमें आप दे दीजिए, तो हम लोग उसको दे देते हैं। अदरवाइज वो मैन्योर में यूज होता है, और जो स्ट्रक्चर्स हैं वो वापस हमारे डिफरेंट काम में यूज हो जाते हैं। तो हम लोग ये इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि जैसे ही ये फ्लावर, क्योंकि जब आयोजन होता है तब तो सब बढ़ चढ़ के लेते हैं, और खत्म होने के बाद सब ढीले हो जाते हैं, लेकिन हमारा असली एक्शन उसके बाद शुरू होता है। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने पूरी यही कोशिश की कि हमारे जितने इसके वेस्ट हैं वो यूज हो जाए।